नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है बृहस्पति को, लेकिन बृहस्पति कई बार अलग अलग तरह की बीमारियां भी आपकी जिंदगी में पैदा कर सकते हैं। तो आज हम बृहस्पति से जुड़ी हुई बीमारियों और अगर वो बीमारियां हैं तो उससे जुड़े समाधान के बारे में बात करेंगे। पंडित जी से हर जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर कन्या संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या है, आपकी बेटी है और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिए। शिवलिंग पर पीला फूल चढ़ाइए और अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 1 मार्च का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 1 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 12:48 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति और उनकी हमारे जीवन में क्या भूमिका है, उनसे जुड़ी कौन सी परेशानियां जीवन में आ सकती है बीमारियों के रूप में और कैसे उनसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज सब कुछ हम पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन शुरुआत देवगुरु को समझते हुए ही कर लेते हैं। तो पंडित जी, क्यों बृहस्पति ग्रह का इतना मजबूत, इतना अहम रोल है हमारे जीवन में और किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं? देखिए, बृहस्पति ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र ग्रह है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक मानते हैं। पीला रंग सोना, वित्त, कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कारों से इसका सीधा संबंध होता है। शरीर में पाचन तंत्र, मेदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। बृहस्पति के कारण ही व्यक्ति का मोटापा घटता और बढ़ता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। महिलाओं के जीवन में सबसे अहम प्लैनेट बृहस्पति स्वयं है, क्योंकि वो उनके विवाह की, उनके जीवन की सारी जिम्मेदारी लेता है। पुरुषों के जीवन में भी महत्वपूर्ण है, ऐसा हम नहीं कहते कि पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महिलाओं के जीवन में बृहस्पति को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी महिला की कुंडली देख रहे हैं, बृहस्पति की सिचुएशन, पोजीशन अगर उस महिला की ठीक है, तो बाकी मामले में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो जाना आपने कि कैसे बृहस्पति आपके जीवन में अहम रोल अदा करते हैं और इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से आगे हम जानकारी लेते रहेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, दुनिया भर में लोग जो एक बीमारी जिसके सबसे ज़्यादा चपेट में होते हैं वो है मोटापे की बीमारी। जी हाँ, मोटापा एक बीमारी भी है और कई बार इसका संबंध बृहस्पति से भी होता है। तो बृहस्पति और मोटापे का आपस में क्या है संबंध, और अगर ऐसा है आपके साथ, क्या इसके कुछ उपाय भी हैं? पंडित जी से समझते हैं। जैसा शुरुआत में बताया कि फैट का, मैदा का, मोटापे का स्वामी होता ही बृहस्पति है और शरीर में वसा यानी फैट को संचित करने की क्षमता बृहस्पति के पास होती है। जब बृहस्पति लग्न को या लग्न के स्वामी को प्रभावित करे या बृहस्पति नवांश में प्रभावित कर दे आपके लग्नेश को या लग्न राशि को, तो मोटापा बढ़ जाता है। बृहस्पति कमजोर हो तो खाने की गलत आदत से मोटापा बढ़ता है और बृहस्पति लग्न के आसपास हो तो अनुवांशिक कारण होते हैं। परिवार में ज्यादातर लोग मोटे हैं, ज्यादा हेल्दी हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ जाता है। बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बीमारी से व्यक्ति मोटा हो जाता है। थायराइड बढ़ने से, थायराइड ग्लैंड जो यहां होती है इसको जुपिटर ग्लैंड भी कहते हैं। यानी अगर थायराइड आपका बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड है, तो उससे भी कभी मोटापा बढ़ जाता है। अब अगर बृहस्पति के कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है, क्या उपाय किए जाएं कि इससे छुटकारा मिले, इसमें सुधार हो? एकादशी का उपवास रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है। जल और फल ग्रहण करके एकादशी का उपवास रखें। खाने में नींबू और दही जरूर शामिल करें। रोज सुबह और शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। मोटापे के बारे में एक बात और समझिए। आपने पुखराज पहन लिया, पीला पुखराज, और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो पहले तो आप बीमार होंगे, उसके बाद आप मोटे भी होंगे। इसीलिए कभी कभी पीला पुखराज पहनने से भी लोगों का मोटापा बढ़ जाता है। तो बृहस्पति को और ज्यादा करीब से समझने की हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से राशिफल की। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जानिए पंडित जी से।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है आपके साथ। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सत्या सिंह जी ने हमें लिखा है। देवरिया से लिखते हैं ये। 15 मई सन 2000 का जन्म है। 5:05 शाम को, देवरिया उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि लंबे समय से स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मेरा जीवन और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सत्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी सेहत में जो दिक्कत है वो पेट से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। तो अगर आप अपने पेट का ध्यान रखें तो बाकी मामलों में आपको समस्या नहीं होगी। फिलहाल आपका बेहतर समय मार्च 2025 से शुरू हो रहा है और उसके बाद आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर बना रहेगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए अपना नाम और अपनी बर्थ डिटेल लिखकर सवाल हम तक पहुंचाएं। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर। पंडित जी, अगला सवाल आया कहां से है? जी, अगला प्रश्न वर्षा त्रिपाठी ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखती हैं। 25 अप्रैल 1993 का जन्म है। 3:14 शाम को, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं मेरा विवाह कब तक होगा और मैं फिलहाल मेडिकल लाइन में नौकरी करती हूँ, तो मेडिकल लाइन में नौकरी करना मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, मेरा भविष्य कैसा है। वर्षा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2025 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2025 के आरंभ में आपकी शादी होगी।
आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। जहां तक मेडिकल का प्रश्न है, मेडिकल का क्षेत्र, हॉस्पिटल में नौकरी करना, दवाइयों से संबंधित विभागों में नौकरी करना, ये आपके लिए सूटेबल है। तो अगर आप मेडिकल या हॉस्पिटल के क्षेत्र में नौकरी करती हैं तो इस क्षेत्र में आप सफलता पाएंगी। भविष्य आपका बिल्कुल बढ़िया है, भविष्य के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके लीजिएगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इन उपायों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज हम बृहस्पति देव को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने अभी हमें बताया कि कैसे आपके मोटापे का संबंध हो सकता है बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति का पाचन तंत्र से भी एक संबंध है, और क्या है ये संबंध, ये भी समझते हैं। बृहस्पति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। लीवर जो एंजाइम बनाता है, लीवर जो खाना पचाता है, वो बृहस्पति से संबंध रखता है। भोजन के पचने की प्रक्रिया बृहस्पति से संबंध रखती है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी भोजन निगलते हैं, जिस चक्कर में भोजन पच नहीं पाता। इसके अलावा व्यक्ति का रूटीन भी सही नहीं होता, जो कमजोर पाचन तंत्र का, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम का कारण बनता है। यहां पर बृहस्पति हाइपर एसिडिटी देता है, फैटी लीवर देता है, लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम और कमजोर पाचन देता है। देखिए, फैट का मालिक बृहस्पति ही है, इसीलिए जब लीवर भी फैटी होता है तो उसके पीछे जुपिटर होता है। बृहस्पति अगर कुंडली पे ज्यादा असर डालता है ना, तो लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन को देखे बिना खाते रहते हैं और फिजिकल वर्क नहीं करते, लीवर फैटी हो जाता है और पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ जाता है। क्या उपाय किया जाए? भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। जहां तक हो सके दाल और अनाज कम से कम खाएं। रात भर तांबे के लोटे या तांबे के जग में पानी भरकर रखें और सुबह उस जल को रोज पिएं। एक सोने या पीतल का छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, लीवर एक ऐसा अंग है शरीर का जो अपने आप को रिजुविनिएट कर लेता है, दोबारा रिक्रिएट कर लेता है। तो अगर फैटी लीवर है या लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप सात्विक हो जाइए, सादा भोजन करिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करिए और संभव हो तो अगर आपने पुखराज पहना है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो पुखराज कुछ समय के लिए निकाल दीजिए। आप ऐसा करके देखिए, आपके पाचन तंत्र की समस्या में सुधार होगा। तो चलिए चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। पंडित जी, तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, सेहत ठीक होगी, काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए रुक सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें। अपना क्रोध और फ्रस्ट्रेशन परिवार में ना निकालें, खास तौर से बच्चों के प्रति। और सफेद मिठाई का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, हम राशि पर चर्चा तो जारी रखेंगे ही, लेकिन हम बृहस्पति और उससे जुड़ी बीमारियों की भी बात कर रहे हैं। अब तक हमने मोटापे या पेट से जुड़ी हुई, डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याओं की बात की है, लेकिन कैंसर जैसे असाध्य रोग के पीछे भी कई बार कहा जाता है बृहस्पति हो सकता है। तो क्या ये सच है? इसको कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, बृहस्पति जितना शुभ है ना, अगर वो नकारात्मक प्रभाव देने पे आ जाए तो शनि से आप बच सकते हैं, बृहस्पति से नहीं बच सकते। कैंसर जैसे असाध्य रोग के पीछे यस बृहस्पति है। बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा और विशाल कर देता है। अक्सर कुंडली में जिस भाव में रहता है, जिस खाने में रहता है, उसको खराब कर देता है। और शरीर के जिस हिस्से में रहता है उसमें बड़ी और दीर्घकालिक, बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां देता है। कैंसर जैसे बड़े और असाध्य रोग भी देता है। कुंडली में अगर 6वें भाव में गुरु बैठे, कैंसर होने की संभावना 90% बन जाएगी। और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लेकिन 6ठे का बृहस्पति कैंसर पकड़ाता ही है। देखिए, कैंसर में राहु की भूमिका भी होती है, लेकिन गुरु की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और कभी कभी इसका उपाय और निदान दोनों कर पाना असंभव होता है अगर देखा जाए तो। क्या उपाय किया जाए? मान लिया कैंसर होने की संभावना है, कुंडली में कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि कैंसर हो सकता है, तो क्या उपाय करें? हमेशा अपना आचरण और अपना स्वभाव ठीक रखें। नियमित रूप से भगवान शिव की या अगर किसी गुरु को बनाया है तो गुरु की उपासना करें। रोज सुबह और शाम एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। शाम को नहीं कर पाते, सुबह तो करिएगा ही। और रोग अगर हो गया, कैंसर के सिम्टम्स आ गए, तो हर महीने एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाते जाइएगा। और कैंसर की जरा भी संभावना है, जरा भी सिम्टम है या आपके सिम्टम में आ गया है, तो भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। तो बृहस्पति से जुड़ी हुई ये तमाम बीमारियां, ये तमाम स्थितियां जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, और उससे बचने के उपाय भी आपने पंडित जी से जान लिए हैं। तो इन तमाम बातों को जरूर अपने ध्यान में रखिए और पालन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हुए दैनिक राशिफल की जानकारी लेते हैं।
मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम दिखाई दे रही है, लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में कोई लापरवाही मत करिए। रिश्तों में समस्या हो सकती है। ऑफिस में, परिवार में विवाद हो सकते हैं। संतान पक्ष का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न मनोज वर्मा जी ने हमें बस्ती उत्तर प्रदेश से मेल लिखा है। 26 जनवरी 1997 का जन्म है। 8:30 प्रातः, बस्ती उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी करना मेरे लिए बेहतर होगा या व्यापार करना बेहतर होगा। क्या घर से दूर जा कर के सफलता मिलेगी या घर पे ही रहना होगा। मनोज जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि टीचिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग में, फाइनेंस में या मार्केटिंग के क्षेत्र में नौकरी का प्रयत्न करिए। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की संभावना जरूर है। और नौकरी करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने जन्म स्थान बस्ती से बाहर निकलिए तो आपको लाभ ज्यादा होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें। दूसरा, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब वक्त आज के चौथे और आखिरी सवाल का है, लेकिन हम सवाल ने उसके पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप पंडित जी से कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी पूरी डिटेल्स के साथ जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर सवाल भेजें। आगे बढ़ते हुए आज के चौथे सवाल का रुख करते हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न सतीश कुमार जी ने बिहार से हमें लिखा है। अपनी पुत्री स्नेहा के लिए लिखते हैं, 27 जून 1988 का जन्म है। 5:05 अर्ली मॉर्निंग, आरा, बिहार। ये पूछ रहे हैं मेरी पुत्री का भविष्य और आगे का जीवन कैसा होगा। सतीश जी, आपकी पुत्री की कुंडली है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की।
कुंडली के हिसाब से इनको अपने स्वास्थ्य का और मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा और विवाह संबंधी समस्याएं भी इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। मई 2025 तक इनके स्वास्थ्य, इनकी मानसिक स्थिति और इनके विवाह के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप इनको एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल इनको पहनाइए। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनका कल्याण होगा। तो पंडित जी, आज हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में बात की है, अलग अलग बीमारियों और तकलीफों को हमने समझा, लेकिन आपने बताया महिलाओं के लिए खास तौर पर उनके वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे। तो ऐसा क्या करें, कौन से उपाय अपनाएं कि बृहस्पति हमेशा किसी भी महिला के जीवन में अच्छी एक तरीके से अच्छा रिजल्ट दे, अच्छी एनर्जी दे? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं का विवाह होना, विवाह चलना, विवाह में हैप्पीनेस होना बृहस्पति पे निर्भर करता है। अब अगर आप महिला हैं, आपको जल्दी शादी करनी है और आप चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन आपका बेहतर रहे, सिर्फ एक छोटा सा काम करिए। रोज सुबह जल में हल्दी मिला के सूर्य भगवान को चढ़ाइए, विवाह जल्दी होगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अगर आप महिला हैं और विवाह आपका हो चुका है और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, तो एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिए। इससे आपको लाभ होगा। आपकी राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना चाहती हैं तो सोने या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनिएगा, एक काम। और दूसरा काम, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। और चलिए, अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 1 मार्च को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में हालांकि आने वाले साल में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मुकदमे और विवादों में इस साल में आपको सफलता मिलेगी, मुकदमे हल होंगे, विवाद शांत होंगे। आर्थिक स्थिति पूरे साल भर अच्छी बनी रहेगी और ये एक राहत की बात है कि इस साल में पैसे रुपए की दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः रोज सवेरे 108 बार जपिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी की बर्थडे को लेकर अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जन्मदिन के मौके पर करना क्या चाहिए, क्या सही तरीका है? वैसे तो जन्मदिन तारीख के हिसाब से नहीं, तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। जैसे किसी का जन्म फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ तो फाल्गुन पूर्णिमा पे मनाइए, वो ज़्यादा सुटेबल होगा। खैर, फिर भी अपना जन्मदिन जब आता है, किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके प्रार्थना करिए और अपने जन्मदिन वाले दिन कोई ना कोई पौधा जरूर लगाइए और अन्न का और वस्त्र का दान करिए। खाने पीने की चीज़ों का दान आप कर सकते हैं।
अपने साथ भोजन करा सकते हैं या किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकते हैं। परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। जन्मदिन की जो सबसे नकारात्मक बात हमने सीखी है वो है जन्मदिन पर मोमबत्तियां फूंक करके बुझाना। वो कभी मत करिए। हमारी परंपरा में दीपक बुझाया नहीं जाता, और अगर बुझाते भी हैं विशेष अवस्था में तो आंचल से, हाथ से, कपड़े की सहायता से बुझाते हैं। मुख से फूंक करके दीपक या पवित्र अग्नि का अपमान करना ये उचित नहीं होगा। और अब जानकारी शुभ पहर की भी लेते हैं। 1 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी के सामने घी के 2 दीपक जला करके प्रार्थना करिएगा। 1 दीपक धन प्राप्त के लिए और 1 दीपक कर्जा उतारने के लिए। इससे आपका बेहतर काम चल जाएगा। लेकिन जलाएंगे 2 दीपक विशेष समय में 1 मार्च शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। और धनु राशि के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। हम बता रहे हैं आपको आजकल कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं तो कौन सा उपाय करके निकलें कि वो काम पक्की तौर पे सफल हो जाए। आज की गुड लक राशि है धनु राशि। काम में सफलता अगर चाहते हैं तो घर से जरा सी पीली सरसों के दाने खा करके जाइएगा। आप अपने काम में निश्चित रूप से सफल होंगे। और चलिए अब वो महा उपाय भी जानते हैं जो आपके लिए बेहद शुभ होता है। तो पंडित जी आज महा उपाय में क्या बता रहे हैं? जी, अगर आपका तालमेल अपने जीवन साथी से नहीं बन पाता, पत्नी है तो पति से नहीं बन पाता, पति है तो पत्नी से नहीं बन पाता, क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाइए। ये उपाय वो करेगा जिसको संबंधों की चिंता है और जो तालमेल बनाए रखना चाहता है। पत्नी अगर तालमेल बनाए रखना चाहती हैं तो पत्नी उपाय करेंगी, और अगर पति तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो पति उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इसका रोज जप करिए। और हर शुक्रवार को माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, कोई भी मंदिर हो, उसमें सफ़ेद मिठाई का दान करिए। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर दें, जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बच सकता है। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन की गड़बड़ियाँ ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे बातचीत होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GN TV।